हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है। इसमें देखिए, पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। तो इसमें पहले चैप्टर में देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करो एचसीएफ किसका है 130 तथा 280, 135 तथा 225, 877 तथा 255। ये आपका यूपी 2019 में आया है, ये आपका 2019 में आया है। तो दो हम क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, इसी प्रकार आपको ये करना है। तो जैसे पहले हम इसको 130 और 270 का आपका एचसीएफ यानी मासा निकालना, एचसीएफ का मतलब वो महत्तम समावर्ता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मासा निकालना है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 280 छोटी, यानी जिधर मुंह खुला है वो बड़ी है, ये 130 छोटी है। तो एक छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 130 का भाग 280 में दिया तो 2 बार गया 280। फिर यहाँ बचा कितना? 2। 28 में से 26 के 2, ये 0 उतार लिया, ठीक। हाँ, नहीं 20 बच गए आपके। अब देखिए 20 का भाग किस में दिया जाता है? 130 में। तो ये इधर लिख लिया जाता है। 130 में अब भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 120। अब कितने बचे? 10। फिर 10 का भाग इस संख्या में दिया जाएगा 20 में। तो 10 संख्या 10 का दिए 10 दूनी 20। जब तक ये 0 ना बच जाए तब तक वो लास्ट की जो भाज्य संख्या भाजक होती है, जिसका भाग दिया जाता है, वही अब लास्ट वाली संख्या जब 0 बच जाए तो वही एचसीएफ आ जाता है, नहीं वही मासा होता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, इन दोनों में 135 छोटी है, 225 बड़ी है। तो 135 का भाग देंगे 225 में, पहले जाएगा एक बार, तो एक बार गया 135, फिर घटाइए 0, यहाँ बचे 9, 90 का भाग फिर इसमें दिया जाएगा तो 135। अब 90 एक बार जाएगा, फिर बचे 45। अब 45 का फिर इसमें दिया जाएगा जब तक ये 0 ना हो जाए, 45 दूनी 90। अब देखो शेष 0 बचा है, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 45, ठीक है। ये सब ये यूक्लिड विभाजन से ऐसे ही निकाला जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अब ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए। ये अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब इसके फैक्टर करने होंगे, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, लासा मासा दोनों निकालने हैं। तो देखिए पहला ही सवाल आपका है 6 72 120। तो 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 हो गए। फिर 72 के ये गुणनखंड किए, गुणनखंड करना जानते होंगे आप। तो इसके कितने? 2 पे घात, देखो जोड़ा बन गए, 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2 है। अब 120 के हमने ये फैक्टर किए, ठीक। 120 के किए, 2 का भाग गया तो 120, फिर ये भाग दिए तो ये 2 पे घात 3 और 3 गुणे 5, 2 पे घात 3 गुणे 3 गुणे 5, ये फैक्टर हो गए। अब आपको एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा में क्या निकाला जाता है? छोटी घात, यानी जो तीनों पदों में जो कॉमन हो उसे बोलते हैं मासा। तो देखो छोटी घात किस में? पहले 2 लिया हमने, 2 में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ छोटी घात कितनी आई? 2। एक घात है तो एक आ गया। अब 3 में यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ एक घात है, तो एक घात वाला आएगा छोटी घात। अब ये कॉमन है ही नहीं, 5 इसमें नहीं है तो छोड़ दो। 2 गुणे 3 बराबर 6 एचसीएफ आया। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में इसमें बड़ी घात देखी जाती है। तो एलसीएम में 2 में सबसे बड़ी घात 3 है, तो 2 पे घात 3 आया। फिर 3 में देखिए कौन है? 2 पे घात 2 है। अब यहाँ पर है नहीं, यहाँ है नहीं, तो बड़ी घात यही हुई 5। एक घात है, यहाँ 0 है, तो ये 5 का गुणा। बड़ी घात देखते हैं तो कोई संख्या छूटती नहीं है। तो 2 पे घात 8 का मतलब, 2 पे घात 3 का मतलब 8 हुआ, और 3 पे घात 2 का मतलब 9 हुआ, गुणे 5। इसका गुणा करेंगे तो 360। ये आपका क्या आया? एलसीएम, और ये आपका एचसीएफ। आगे देखिए क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? यूक्लिड विभाजन से 426 तथा 576 का मासा ज्ञात करना है। तो वही है 426 इज लेस देन 576। तो 426 का भाग देंगे 576, पहले एक बार जाएगा तो 426 घटाएंगे 0, यहाँ 5 150 बचा। अब 150 का फिर इसमें भाग दिया जाएगा 426 में, तो जाएगा 2 बार 300। अब फिर घटा कितना? 126 बचा, 126 का फिर 150 में दिया जाएगा, एक बार गया।
अब कितना बचा 24, 24 का 126 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, 24 पंचे 120, फिर बचे कितने 6, 6 का भाग फिर 24 में देंगे तो 4 बार गया, अब शेष 0 बचा। तो इसका HCF कितना आया 6। तो लास्ट संख्या में जो शेष बचता है उसमें जो संख्या भाजक होती है यानी जिसका भाग दिया जाता है वही संख्या आपकी HCF होती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि HCF 306 और 657 का 9 है, HCF ने मासा है 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात करो, यानी LCM ज्ञात करना। ये दो संख्याएं हैं, 306 तथा 657 का मासा 9 दिया है, ये दिया है HCF का मासा, 306 तथा 657 का लासा आपको ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है आपका, कौन सा, ये आपका सूत्र दिया गया, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याएं कौन है, 306 गुणे 657 बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा आपका आ जाएगा, इसमें 9 का भाग पछाना कर दो, ये लासा चाहिए 9 का भाग, 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से ये काटेंगे 34 बार, 9 जो 30 थे 9 3 27 फिर बचे 3 36 9 4 36, 34 गुणे ये इसका गुणा करेंगे तो आपका लासा आया 22 33 8 यानी 22,338। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन से प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ ये ध्यान रखना वर्ग करना है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x को धनात्मक पूर्णांक माना है, तो इसे x बराबर 3q और 3q प्लस 1 के 1 लिख सकते हैं। ठीक, पूर्णांक है, तो इसका हम पहली संख्या लिया ये वाली 2 और एक ये 3 लिए 2, यानी एक इस पहले लिया इसका वर्ग करो, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर 3m या एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1, ये सिद्ध करना है आपको। क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यदि x बराबर 3q इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा पूर्ण वर्ग का मतलब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 9q पे घात स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 3 हमें बाहर ले लिया, तो 3q स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m, इसको हमने जहां पर m का मान 3q स्क्वायर है, ये कैसी है पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ये समीकरण फर्स्ट डाल दिया। अगला देखिए इसी प्रकार दूसरा कौन है, x बराबर 3q प्लस 1, इसका भी वर्ग करो, जो हमें वर्ग दिखाना है तो वर्ग करना होगा। एक्स स्क्वायर बराबर इसका वर्ग हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2ab, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ये हो गए कितने 3 दूनी 6q प्लस 1, इन दोनों से कॉमन है 3, तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको हमने मान लिया m, तो एक्स स्क्वायर और 3m प्लस 1 बन गया, ये शेष बचा था समीकरण सेकंड, जहाँ m कितना है ये संख्या आ गई जो ब्रैकेट में है, ये पूर्णांक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से देख लो, समीकरण 1 व 2 से, 1 तो आपका ये है एक्स स्क्वायर 3m आया और यहाँ एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1 आया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए देखो 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने q 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें भी हमें मानना होगा, माना x धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तो x बराबर 3q मान लेंगे, अतः x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक, 3q, जहां b का मान कितना 3 क्यों हो गया, यहाँ 3 लिया, तो a बराबर आपका होता है bq प्लस r, तो b का मान क्या होता है 0 इज लेस देन, r का मान कितना होता है इससे छोटा, r का मान कितना होता है छोटा, तो b का मान यहाँ 3 है, तो 2 पद लेंगे। अब देखिए इधर क्या हुआ,
एक्स क्यूब का इसका क्यूब करूं, एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब, इसका क्यूब किया तो कितना हो 27 क्यूब पे घात 3, तो 9 बार ले लिया, क्योंकि हमें 9m में सिद्ध करना है, तो 9 बार लिया 3 क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्यूब बराबर 9m हो गया। ये जहाँ पर m का मान ये m बराबर पूर्णांक है, ये समीकरण 1 हुआ। दूसरा आप दूसरे का वर्ग करो, एक्स क्यूब किया तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो यहाँ देखो a क्यूब प्लस b का मान 1 का क्यूब प्लस यहाँ कितना हुआ 3 गुणे a का मान 3 क्यूब है, b का मान 1 है, और a प्लस b 3 क्यूब प्लस 1, इसका गुणा करेंगे तो इसका हो गया क्यूब हुआ 27 क्यूब पे घात 3 प्लस ये देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और अंदर गुणा किया इसमें 27 क्यूब स्क्वायर, इसी 9 का गुणा इसमें कि 9 क्यूब प्लस 1 आपका 9 क्यूब, ये प्लस 1 ये वाला हमने लास्ट में लिख दिया, ये 1 था ये लास्ट में। अब इन दोनों से यहाँ तक आपका 9 कॉमन है, तो यहाँ बचा 3 क्यूब पे घात 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, इसको हमने मान लिया m, तो 9m प्लस शेष बचा 1, इस समीकरण 2 जहां m का मान कितना है 3 क्यूब पे घात 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। अब अगली संख्या है कौन सी आई थी, ये 3 क्यूब प्लस 2, तो इसका क्यूब करो, एक्स क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब करेंगे, यहाँ भी होल क्यूब होगा a क्यूब यानी 27 क्यूब प्लस 2 पे घात 3 प्लस 3ab, a का मान 3 क्यूब गुणे 2 और a प्लस b 3 क्यूब प्लस 2, यहाँ देखो 27 क्यूब प्लस इसका घात हो गई 2 पे घात 3 का मतलब 8 हुआ। यहाँ पर देखो 9 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 या 54 क्यूब स्क्वायर हुआ। अब यहाँ 18 दूनी 36 क्यूब, ठीक। अब इसमें ये 8 पीछे ले जाओ, ये हमें 8 लाने हैं, इनमें से देखो 9 कॉमन है, इस संख्या से इससे और इससे 9 कॉमन लिया तो 9 या 27 क्यूब प्लस यहाँ हुआ 9 छक्का 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, इसको हम m मान लेंगे तो कितना 9m प्लस 8 अलग निकल आया, तो ये समीकरण 3 होगा जहां m का मान 3 क्यूब पे घात क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अब 1 2 3 तीनों समीकरण आपके एक ये रहा, दूसरा तीसरा, तो एक्स क्यू का मान आया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 तीनों आया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए पहले पाठ का आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात करो कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती होगा, उत्तर का कारण भी दीजिए। तो इसके हमने 5 सवाल लिखे हैं, ये 5 में तो सभी सवाल आए हुए बोर्ड में, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई एक सवाल जरूर फंसेगा। तो 987 बटे 10,500, यहाँ 687 बटे 7,280, 15 बटे 1600, 13 बटे 3,125, 17 बटे 90, ठीक। इनमें से हम कौन कौन बता रहे हैं, 2-3 बता देंगे, कुछ जो बचेंगे वो आपको इसी प्रकार करने हैं। तो इसमें होता कैसे, हम पहचान करते हैं कि ये शांत है या आवर्ती अशांत है। तो हम देखते हैं यदि किसी भिन्न का हर 2 पे घात m इंटू 5 पे घात m के क्रम का है तो भिन्न वह शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। तो ये हम पहचान कैसे करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं। जैसे आपका जैसे यहाँ पर 2 पे घात m है और 5 पे घात m ही आना चाहिए, अगर 3 और आ गया या 7 कोई संख्या और आ गई तो अशांत हो जाता है, केवल 2 और 5 को ध्यान रखना होता है। तो पहला सवाल है 987 बटे 10,500, 987 फैक्टर किए, 3 का भाग गया 329 हुए, फिर 7 का भाग जाएगा तो यहाँ 47 हुआ, 47 अगर ये भाग संख्या होती है तो 3 के फैक्टर 987 फैक्टर 3 गुणे 7 गुणे 47 कर दिए। अब बटेगी 10,500, तो 10,500 के देखो फैक्टर हुए, 2 का भाग दिया तो 5,250, फिर 2 का भाग दिया तो 2,625 आया, फिर 3 का जाएगा 5 आ गया लास्ट में, तो
875 हुआ, फिर 5 का भाग जाएगा 175 हुआ, फिर 5 का भाग दिया 35 हुआ, फिर 7। ये फैक्टर आप हो गए 2 पे घात 2, तो 2 पे घात 2, 3 के 2 जोड़े हैं 3 है, 5 पे घात 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आ गया। अब इससे जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 1 3 1 ये कट गया, ये 47 बच गया, 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये 47 बचा, 47 बटे 2 पे घात 2, 5 पे घात 3। ये इसको सॉल्व किया, ये देखो 2 पे घात m की जगह 2 लिखा है, n की जगह 5 लिखा है, 2 पे घात m, ये हमने फॉर्मूला लिखा है 2 पे घात m और 5 की घात m का क्रम है, अतः ये कैसा हो गया, दी गई भिन्न शांत है, ठीक है, ये शांत हो गई। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन है 637 बटे 7280, तो इसके फैक्टर करो, तो ये 637 7 से भाग जाएगा, 7 63 और ये 1 बचा, तो यहाँ 7 से फिर गया 13, तो इसके फैक्टर 7 गुणे 13 गुणे 13, यहाँ 7280 के फैक्टर किए तो 2 का भाग गया तो 36 40 हुए, फिर 2 का भाग जाएगा 18 20 हुए, फिर 2 का भाग जाएगा 9 से 10, फिर अब ये 2 का भाग जाने पर 455, अब 2 का नहीं जाएगा 5 से, 5 ने 45 और 5 एकन 5, फिर 7 से जाएगा तो हो गए 13 बार, 13 एकन 13, ये फैक्टर करके हमने लिख लिए। 2 पे घात देखो 1 2 3 4, 4 5 एक बार है और 7 एक बार 13, 13 से 13 और ये 7 7 कट गया, एक ये 7 बचा, ये वाला 7 आपका बच गया, ये 7 और ये 13 कट गया, तो 7 बटे 2 पे घात 4 और 5 पे घात 1, यह 2 पे घात m और 5 पे घात m के क्रम का है, अतः ये संख्या कैसी हो गई, शांत। अब ऐसा सवाल देखिए जो शांत नहीं है, उसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये सवाल 5वां है, 5वां 17 बटे 90, तो ये अभाज्य संख्या, इसके फैक्टर होंगे नहीं, 90 के कर लिए, 2 के भाग दिया 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणे 5, ये 3 पे घात 2, ठीक, ये कट रहे नहीं, तो यहाँ 2 पे घात 2 है, 5 भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आपका पद आ गया, इसलिए ये आसान 2 पे घात m और 2 पे घात n के क्रम का नहीं रहा, ये संख्या आपकी एक और आ गई है। यहाँ पर हल 2 पे घात m 5 पे घात m के क्रम का नहीं आता, ये संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब 2 पे घात 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आती है तो वो अशांत आवर्ती हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध करो कि √3 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, और सेकंड है √2 एक अपरमेय संख्या है। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर एक आता है हर साल, इंपॉर्टेंट है। तो माना इसमें हम उल्टा मान लेते हैं, √3 अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है, लेकिन हम इसमें मानते हैं √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो √3 बराबर p/q, जहां p और q दोनों परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, ठीक, दोनों पक्षों का इधर वर्ग करो, ये रूट हटाना है, तो 3 बराबर p²/q², इसको त्रिज्या गुणा कर दो, तो ये p² बराबर क्या हो 3q², ठीक, 3 इधर भाग दे दो, p²/3 बराबर q², यहाँ पर p² 3 से भाज्य है, कितनी है, 3 से भाज्य है, अतः p भी 3 से भाज्य होगी, p किससे होगी, 3 से भाज्य होगी। समीकरण 1, पुनः p बराबर हमने कितना मान लिया, 3m मान लिया, ये p किसका मान है 3m, तो ये 3m किस में रख देंगे, इधर p की जगह इस समीकरण में, तो रखो 3 नहीं 9, इसका वर्ग किया तो p की जगह रखेंगे 9m² बटे ये आपका 3 इसमें रखा है बराबर q², तो 3 से कट गए, 3 त्रिका 9। अब यहाँ का 3m² बराबर q², तो m² बराबर q² बटे 3। अब यहाँ पर देखो q² भी आपका 3 से भाज्य है, q² 3 से भाज्य है, अतः q भी 3 से भाज्य होगी, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 से p और q दोनों ही 3 से भाज्य हैं, जो कि परिकल्पना के विरुद्ध है, जो हमने माना था उसके विरुद्ध है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है, ऐसी है, विरुद्ध है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करो कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2019 में आया, ठीक। इसी प्रकार दर्शाइए कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है, ये भी 2019 में आया। ये सेट अलग है, ये सेट दोनों अलग है, अलग अलग में आए हैं। तो
हम पहले ही बता रहे, इसको हम मान लेते हैं जब अपरिमेय सिद्ध करना हो तो रूट लगा होता अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हम विरुद्ध मानते हैं, उसका उल्टा। तो माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो 2 + √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q दोनों परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, यानी P का Q में इसमें कोई भाग नहीं जा रहा, अभाज्य है। तो अब यहाँ क्या करें, √3 ये संख्या पूर्णांक उधर गई तो माइनस हो गई, तो √3 कैसी अपरिमेय संख्या होती है, ये इधर गई तो एलसीएम लिया P - 2Q/Q आ गया। अब देखिए ये संख्या आपको, यहाँ तो रूट है नहीं, ये संख्या आपको P/Q के रूप में लिख गई है, यानी P का मान ये है बटे Q है। यहाँ पर ये संख्या कैसी है, परमेय, लेकिन ये अपरमेय, रूट लगा है। तो वही चीज है, यहाँ पर P व Q दोनों पूर्णांक हैं, अतः P - 2Q/Q एक परमेय संख्या हो गई। यहाँ रूट तो है नहीं, P/Q लिख गई, परंतु √3 कैसी है, अपरमेय संख्या। अतः ये यहाँ पर लिख रहे बराबर है, तो ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। हो सकती क्या, नहीं हो सकती। अतः ये विरोधाभास है। अतः 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है, यानी हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो संख्या कैसी हो गई, 2 + √3 एक अपरमेय संख्या हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां। वैसे ये 9th क्लास के क्वेश्चन है, इसमें इस बार आ गया था बोर्ड में 2020 में, सेट MV संख्या 0.666 इस पे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.6 पे बार, ठीक, को P/Q के रूप में लिखो। ये 9th का क्वेश्चन ऐसे है। तो इसको हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.66 चलता है लास्ट तक, रोकने के लिए बार हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक अंक बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 का गुणा करेंगे। जितने अंक होते दशमलव इधर, तो 10 का यहाँ उतने ही एक लिख के 0 गुणा कर देते हैं। तो इधर 10 का दोनों पक्षों में गुणा किया तो यहाँ 10x हुआ। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर एक अंक इधर बढ़ जाएगा, यहाँ 6.66 ये डॉट आ जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो तो ये समीकरण 2 है, 10x बराबर 6.666 x बराबर है 0.666। अब देखो इसको घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदलेंगे, इधर से तो कट गए, इधर 6 बचे। इधर देखो 10 में से 1 x गया तो 9x बराबर 6x बराबर 6/9, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी x बराबर आपका आया 2/3, जो का P/Q के रूप का है। ठीक है, यही सिद्ध हुआ। धन्यवाद।